1 दिसंबर सन 2025 नौलथा विलेज पानीपत में एक वेडिंग फंक्शन चल रहा होता है। उस वेडिंग फंक्शन के अंदर एक 6 साल की बच्ची होती है जिसका नाम विधि होता है। वो एक स्टोर रूम में बाथ टब में डूबी हुई उसकी बॉडी मिलती है। पुलिस आती है और पुलिस देखती है कि ये कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्ची खेलते हुए खुद से गिर गई है। ये साफ महसूस हो रहा है कि जो स्टोर रूम का दरवाज़ा है वो बाहर से बंद था और बच्ची को किसी ने अंदर डुबा के मारा है। और फिर पुलिस इस केस को अच्छे से छानबीन करना शुरू करती है। उसके 2 दिन बाद 3 दिसंबर सन 2025 के टाइम पे एक औरत को अरेस्ट किया जाता है। इसका नाम होता है पूनम। पानीपत की पुलिस इनको अरेस्ट करती है और इनका इंटेरोगेशन शुरू करती है। और जो ये औरत इंटेरोगेशन में बताती है वो आपको हैरान कर देगा। ये कोई इनका पहला विक्टिम नहीं है। ये कन्फेस कर लेती है कि हाँ, मैंने ही इस बच्ची को मारा है, लेकिन मैंने सिर्फ इसी बच्ची को नहीं मारा है, पिछले 2 साल में ये 3 बच्चों को मार चुकी है और इसमें इनका खुद का एक सगा बेटा भी शामिल है। ये एक बहुत ही हॉरिफाइंग क्राइम है जो जस्ट अभी अभी सामने आया 3 दिसंबर के बाद से। आइए जानते हैं कि इसमें क्या हुआ था। हमारे इस क्राइम की मेन सस्पेक्ट हैं पूनम। सन 2019 में इनकी शादी होती है भावर गांव में और ये अपने ससुराल में ही रहती हैं। और इनके 2 बेटे होते हैं, एक है 3 साल का और एक होता है 4 साल का। पूनम जो है एक हाईली एजुकेटेड लड़की है। इन्होंने एमए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन जनवरी सन 2023 में एक दिन होता क्या है कि पूनम अपनी नंद की बेटी जो कि 9 साल की होती है, उनका नाम होता है इशिका, उनको पानी में डुबा के जान से मार देती हैं। और इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि ये बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते पानी में गिर गई और इसकी डेथ हो गई। पूरी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। लेकिन कोई शक कर ही नहीं सकता था कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन पे इल्ज़ाम लगाएगा कि उसने उनकी बेटी को मारा है। लेकिन पूनम ने ऐसा किया था। लेकिन जो पूरी फैमिली होती है वो ये समझ जाती है कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन पूनम को एक बात का शक होता है। जब वो क्राइम कर चुकी होती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद इस काम को करते वक्त उनके 3 साल के बेटे जिसका नाम होता है शुभम, उसने देख लिया है। उनको डर होता है कि शायद से ये मेरे हस्बैंड यानी कि अपने पापा को या अपनी बुआ यानी कि अपनी पापा की बहन को बता सकता है कि मम्मा ने ही आपकी बेटी को डुबा के मारा है। हालांकि ये बात ध्यान में रहे कि वो सिर्फ बेचारा 3 साल का है, उसका नाम शुभम है। और 3 साल का बच्चा शायद इतना होशियार नहीं होता मेरे हिसाब से कि वो ये सब समझ सके। लेकिन पूनम को ये शक होता है कि उसने इनको ये सब करते हुए देख लिया है। तो पूनम वो करती है जो कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ कर ही नहीं सकती। जी हाँ, उसी साल के आखिरी टाइम पे पुलिस के हिसाब से आखिर में आते आते नवंबर दिसंबर या अक्टूबर के टाइम पे वो अपने बेटे को भी इसी तरीके से मार देती हैं। मतलब कि वो यही प्रेजेंट करती हैं कि ये भी जो है खेल रहा था और खेलते खेलते ये भी पानी में गिर गया और इसकी भी डूबकर मौत हो गई। और इस तरीके से जो है पूनम इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही थी। हालांकि वो ये नहीं सोच रही कि उन्होंने जस्ट अभी अपने बेटे को भी मार दिया है। पहले अपने भाई की बेटी को मारा, उसके बाद अपने खुद के सगे बेटे को भी मार दिया। और पूनम बहुत ईजी तरीके से इस चीज़ से निकल गए क्योंकि कोई कभी पुलिस एफआईआर किसी परिवार ने करी ही नहीं। क्योंकि कोई शक कर ही नहीं सकता कि कौन है जो घर में हमारे बच्चों को डुबा के मारने की कोशिश कर रहा है और उस काम में वो लगा हुआ है। तो इसको भी जो है फैमिली पूरे तरीके से हादसा समझ के इग्नोर कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो औरत है ये बच्चों को क्यों मार रही है। इसकी वजह मैं आपको आगे बता ही दूंगा। लेकिन इसके बाद हम चलते हैं अपने इस केस के छोटे से बच्चे तीसरे विक्टिम पे। 2024 पूनम किसी भी बच्चे को डुबाने की कोशिश नहीं करती है, ना ही वो किसी का कत्ल करती है। 2024 जो होता है वो पूरी तरीके से पूनम शांति से काट देती है। लेकिन सन 2025 के अगस्त के महीने में पूनम अपने मायके गई हुई होती हैं, अपने पेरेंट्स के घर गई हुई होती हैं। और वहाँ पे वो अपने चचेरे भाई की बेटी को डुबा के मार देती है। वो सिर्फ 6 साल की होती है और उनका नाम होता है जिया। और वो इस कत्ल को भी कर देती है। और फिर देखो वो कोई केस वेस नहीं बनता, कोई एफआईआर नहीं होती, वो तीसरे कत्ल से भी निकल जाती है। शायद पूनम को हर हर नए मर्डर के साथ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं पकड़ में आ ही नहीं रही हूँ तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। और हाँ, वो कंटिन्यू करेंगी भी इसके ठीक 2 महीने बाद। लेकिन शायद इस महीने जो है पूनम की जो किस्मत है वो साथ छोड़ने ही वाली थी। तो होता ये है कि दिसंबर 1 सन 2025 पानीपत के नौथेला गांव में शादी थी। यहाँ पूनम की 6 साल की भतीजी विधि आई हुई थी। शादी के शोर में पूनम विधि को एक स्टोर रूम में लेके चली जाती है। और सैड बात यह है कि पूनम उससे वो ट्यूब भी मंगाती है जिसमें वो उसको जब डुबा के मारने वाली होती है। ऐसी ट्यूब नहीं होती जिसमें हवा भरते हैं तो वो एक पूल टाइप बन जाती है और उसमें पानी डालो तो बच्चे खेलते हैं। वो उस बच्चे से वही मंगाती है और उसको स्टोर रूम में लेके जाती है विधि के साथ में। उनको उसमें वो हवा भरती हैं और उसमें पानी डालती है और वो अपने विधि को भी जान से मार देती है। लेकिन एक बात याद रहे, उनका जो सर था वो पानी में इस तरीके से डूबा हुआ था कि उनकी जो बॉडी है वो ऐसी नहीं दिख रही थी फ्लोट कर रही है। ऐसा लग रहा था कि एलिजिडली
किसी ने इनको सर के बल दबाने की कोशिश करी है उस पानी के अंदर। हालांकि पूनम को इस बात का कोई ख्याल नहीं रहा था, क्योंकि शायद से 3 मर्डर करने के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो पकड़ी नहीं जाएंगी। लेकिन उनसे दूसरी गलती ये होती है कि बॉडी को तो ऐसे ही छोड़ देती हैं और लग भी रहा था कि किसी ने इसको डुबा रखा है। बाहर आते में वो स्टोर रूम को भी बंद कर देती हैं, मतलब कि कंफर्म हो जाता है कि वो बच्चे अंदर जाके खुद से बाहर से जो है स्टोर रूम को ताला या कुंडी लगा ही नहीं सकती। इसके बाद पूनम आ जाती है और फिर जो है जो उस बच्चे के पेरेंट्स होते हैं उनको भी शक होता है कि जो स्टोर रूम की जो कुंडी है वो लगी हुई है और बच्ची जो है अंदर इस तरीके से उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है किसी ने इसको जानबूझकर या फिर ज़बरदस्ती मारने की कोशिश करी है और उसको मार भी दिया है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसी रात को पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आता है और वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं और वो ये कंफर्म करते हैं कि ये बच्ची को यहाँ लाया गया है, ये अकेली यहाँ पे नहीं आई है, इसमें हवा भरी गई है इस ट्यूब में और इसमें पानी भरा गया है और फोर्सफुली इस बच्ची को डुबाया गया है। और फिर पुलिस हर रिश्तेदार से जो भी वहाँ मौजूद थे शादी में उनसे पूछताछ शुरू करती है और वो पूनम को भी अपने साथ में लेके चले जाते हैं 3 दिसंबर सन 2025 के टाइम पे। तो 36 घंटे के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेशन के बाद जो पूनम है वो अपने सारे क्राइम को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कह देती है कि हाँ, मैंने सिर्फ इसी बच्चे को नहीं मारा, मैंने पिछले 2 साल में 2 बच्चों को और मार रखा है और अपने खुद के सगे बेटे को भी जान से मार रखा है। और ये जो केस जस्ट अभी अभी आगे आया है और इसमें बहुत कुछ अपडेट हो गया होगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6 दिसंबर हो रही है, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर इसके बाद इन पे केस लग चुका है, इन पे पिछले 3 मर्डर की भी एफआईआर हो चुकी है और ये फ़िलहाल अभी अरेस्ट में है। अब आप मुझसे पूछोगे कि पुलिस ने क्या बताया कि ये ऐसा बच्चों के साथ क्यों कर रही थी। तो इसकी जो सबसे पहली वजह है वो है जलन। ये आपको बहुत ही साइकोटिक बिहेवियर लगेगा। उनको जलन थी उन बच्चों से जो उनको लगता था कि वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो कि कैसी स्टेट ऑफ माइंड में थी पूनम। उनको लग रहा था इन बच्चों से कंपेयर करके वो कुछ महान बन जाएंगी क्या। उनको ऐसा लगता था कि ये बच्चे मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं एक एक करके इनको मार दूंगी। और पुलिस ने ये भी बताया है कि जब इन्होंने ये सब कन्फेस किया था कि हाँ, मैंने इन 4 बच्चों को मारा है, तो इनमें कोई रिमॉर्स नहीं था, मतलब कोई भी दुख दिख ही नहीं रहा था इनके चेहरे पे। वो बोल रही थी कि जब मैं इनको मार दिया करती थी ना पानी में डुबा के, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे ऊपर से किसी ने बोझ हटा दिया, जैसे मेरे ऊपर से किसी ने बर्डन को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है तो इनको जो है जीने का कोई भी हक नहीं है। ये एक बहुत ही साइकोटिक चीज़ है कि मैं भी मानता हूँ और मैंने पहली बार सुना है कि एक औरत अपने आप को 5 6 7 8 साल के बच्चों के साथ में कंपेयर कर रही है, एक पूरी ग्रोन एडल्ट वुमन। जो पानीपत के सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने खुद कहा है कि ये औरत जो है साइकोपैथी है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने मुझे बताया है कि उन बच्चों को मार के इन्हें बहुत मज़ा आता था जो इनको लगता था कि इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इस क्राइम को या फिर मर्डर को करने के बाद जो मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर वाला, उसके बाद वो ऐसी शादी में वापस आए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब गीले कपड़ों का पूछा जाता है कि जो है ये आपके कपड़े गीले कैसे हैं, तो ये बहाना बना देते हैं कि मेरे ऊपर पानी गिर गया। तो मतलब कोई मिला के पूरे तरीके से साइकोपैथी है। हालांकि देखा जाए तो ये हाईली एजुकेटेड है, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमए कर रखा है, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अब इन पे केस चल रहा है और केस तो चलता ही रहेगा। और एक थ्योरीज भी आ रही हैं जो फैमिली का मानना है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो थोड़ा विश्वास रखती हैं इन चीज़ों में। कुछ होता है एकादशी, मतलब एक फैमिली एलिगेशन है जो इन पर लगाया गया है कि फैमिली ने ये पूरे तरीके से एलिगेशन पूनम पे लगाया है कि ये किसी ऑकल्ट यानी कि किसी रिचुअल के तरीके से इन बच्चों को मार रहे थे। क्योंकि पूनम के जो चारों विक्टिम है इन्होंने उनको 11th डे ऑफ द लूनार साइकिल के टाइम पे मारा है। मतलब कि इसमें जो है कोई तांत्रिक एंगल जो है फैमिली ने देने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने इस चीज़ को, इस ऑकल्ट या किसी भी रिचुअल को पूरी तरीके से मना कर दिया। उन्होंने कहा है ये जो केस है पूरी तरीके से मेंटल इलनेस का केस है। इनको लगता है कि जो बच्चे इनसे ज़्यादा खूबसूरत है उनको नहीं जीना चाहिए और इसलिए इन्होंने इनको मारा है। अभी फ़िलहाल जेल में है, इन पे सारी एफआईआर लग चुकी है, 4 मर्डर का एलिगेशन इन पे हो चुका है। अब देखते हैं आगे केस में क्या होता है। अब तक जो भी हुआ है मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। आगे अगर कुछ होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मुझे बताना कि क्या बहाना था और ये कि कोई इतना पागल हो सकता है और सिर्फ खूबसूरती की वजह से या जलन की वजह से छोटे बच्चों को जान से मार सकता है।